नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। होलाष्टक 2025 डेट। होलाष्टक कब से लग रहा है, जाने होलाष्टक की तिथि, जाने क्यों है होलाष्टक अशुभ, क्यों नहीं होलाष्टक में होते हैं शुभ काम। होलाष्टक 2025 कब है? होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। इस साल होलाष्टक 7 मार्च से शुरू हो रहे हैं। होलाष्टक लगने के बाद इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। होलाष्टक के दौरान अपनी ऊर्जा को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जानिए होलाष्टक को क्यों मानते हैं अशुभ समय। होलाष्टक डेट 2025। होलाष्टक होली धुलेंडी से 8 दिन पहले से शुरू हो जाता है। होली से पहले के इन 8 दिनों को बहुत ही अशुभ माना जाता। ये समय इतना अशुभ माना जाता है कि इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके पीछे ज्योतिषीय कारण से लेकर धार्मिक मान्यताएं तक शामिल हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं होलाष्टक का समय क्यों अशुभ होता है। इस साल होलाष्टक कब से लग रहा है, होलाष्टक को दौरान क्या करना चाहिए और होलाष्टक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं होलाष्टक की तमाम जानकारी विस्तार से। होलाष्टक कब से शुरू। होलाष्टक शब्द 2 शब्दों से बना है, होली और अष्टक, जिसका अर्थ है 8। यह अवधि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक होती है। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। इस साल होलिका दहन 13 मार्च की रात को है, जबकि इसके अगले दिन 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। इसके अनुसार होलाष्टक की शुरुआत 7 मार्च 2025 शुक्रवार से हो रही है। वहीं 13 मार्च गुरुवार को होलाष्टक की समाप्ति हो जाएगी। होलाष्टक में क्यों नहीं किए जाते शुभ काम। होलाष्टक में 8 ग्रह उग्र हो जाते हैं, इसलिए शुभ काम नहीं होते। ये होलाष्टक अष्टमी से पूर्णिमा तक रहता है। हर दिन एक ग्रह उग्र रहता है। इस उग्रता से शुभ कामों पर बुरा असर पड़ता है। जीवन में कई समस्याएं भी आ सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र होते हैं। इसलिए होलाष्टक के 8 दिनों में शुभ काम नहीं किए जाते। होलाष्टक के 8 दिनों में नहीं किए जाते मांगलिक कार्य। होलाष्टक से 8 दिन पहले कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान शादियां, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन या कोई शुभ काम नहीं होते, लेकिन ध्यान और पूजा पाठ के लिए ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। होलाष्टक के दौरान विष्णु जी और नरसिंह भगवान की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। होलाष्टक के दौरान सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। होलाष्टक में क्या करें। होलाष्टक के दौरान विष्णु सहस्रनाम, हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुभ फलदायी माना जाता है। होलाष्टक के दौरान जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दौरान पितरों की शांति के लिए तर्पण करना भी लाभकारी होता है। होलाष्टक के दौरान गृह शांति पूजा या जप करवा सकते हैं। होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान शादी, सगाई, नामकरण, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक की अवधि में अधिक क्रोध न करें और विवादों में न उलझें। इसके अलावा होलाष्टक के दौरान नए मकान, दुकान या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता है। आखिर क्यों अशुभ माना जाता है होलाष्टक। होलाष्टक का संबंध भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मारने के लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तय की थी। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कष्ट और यातनाएं दी थी ताकि वह डर जाए और भगवान विष्णु की भक्ति के मार्ग से हट जाए। लेकिन तमाम कष्टों के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। इस वजह से 8वें दिन यानी पूर्णिमा तिथि को बुआ होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया और भस्म करने की कोशिश की। लेकिन भक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि से पहले के 8 दिन भक्त प्रहलाद को जो यातनाएं और कष्ट दिए थे, वे कष्ट
ही होलाष्टक कहलाते हैं। इस वजह से 8 दिन कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। होलिका डंडा कब गड़ेगा? 2025 में। होलिका दहन का डंडा होलाष्टक में गाड़ा जाता है। होलिका डंडा भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की स्मृति का प्रतीक है। इस डंडे के आसपास लकड़ी और कंडे के लगाए जाते हैं और फिर होलिका दहन के दिन इसे अग्नि दी जाती है। होलाष्टक का धार्मिक और सामाजिक महत्व। होलाष्टक का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मचिंतन और दान पुण्य की ओर प्रेरित करना है। इस दौरान किए गए अच्छे कार्य न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। इस तरह होलाष्टक न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह जीवन में संतुलन और पवित्रता बनाए रखने का समय भी है। होलाष्टक का वैज्ञानिक महत्व। होलाष्टक के पीछे एक वैज्ञानिक महत्व भी बताया जाता है, जिसके अनुसार ये वो समय होता है जब मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है। मौसम परिवर्तन के चलते हमारा मन कभी अशांत, कभी उदास तो कभी चंचल होता है। ऐसे में इस समय में किए हुए किसी भी काम का परिणाम शुभ नहीं हो सकता है, इसलिए अगर इस दौरान शुभ काम ना ही किए जाए तो बेहतर होगा। इस समय में अगर वो काम किए जाएं जो इंसान के मन को खुशी देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए होलाष्टक के खत्म होते ही रंग खेलकर खुशियां मनाने का रिवाज है। होलाष्टक के पीछे एक और वैज्ञानिक महत्व ये भी बताया जाता है, जिसके अनुसार होलाष्टक के पहले दिन यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा अपने उग्र रूप में रहता है। इसके बाद नवमी को सूर्य उग्र रूप में रहता है। इसी तरह दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु का उग्र रूप रहता है। प्रचलित कथाएं। होलाष्टक की कई कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से कामदेव तथा प्रहलाद वाली कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इसके कारण वे रुष्ट हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके उपरांत कामदेव की पत्नी देवी रति ने शिवजी की आराधना की। इसके उपरांत 8 दिनों बाद शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनी और कामदेव को पुनर्जीवन का वरदान दिया। 2 कथा। भक्त प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उसके पिता हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस कारण उसने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक प्रहलाद को काफी यातनाएं दी थीं। जब उसकी यातनाओं का भी प्रहलाद पर असर नहीं हुआ तो उसने पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। जब होलिका उसे आग में लेकर बैठी तो भी प्रहलाद नहीं जला, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इस कारण होली से पहले के 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और पूर्णिमा के दिन होलिका को जलाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके उपरांत ही होली का पर्व मनाया जाता है। होलाष्टक के वैज्ञानिक तर्क। होलाष्टक के समय को अशुभ बताने के पीछे बहुत सारे धार्मिक कारण दिए जाते रहे हों, लेकिन इसका मुख्य कारण आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। होली प्रारंभ से पहले वाले सप्ताह में मौसम में काफ़ी बदलाव होना शुरू हो जाता है। इस बदलाव के बीच कभी सर्दी और कभी गर्मी का आना जाना लगा रहता है। मौसम के इस बदलाव के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, अतः व्यक्ति के रोगों की चपेट में आने की आशंका भी बढ़ जाती है। किसी भी शुभ कार्य में काम का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट में आ गया तो वो उन कामों को ठीक से न करने की संभावना बढ़ जाएगी। इस कारण से मौसम बदलाव के इन 8 दिनों को अशुभ बताकर किसी भी शुभ कार्य को वर्जित कर दिया गया है, ताकि लोग स्वस्थ रहें और आने वाले त्योहार को स्वस्थ एवं आनंदित रहकर माना सकें। होली के बाद मौसम बदल चुका होता है और गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।